भारत की एलओसी पर जारहियत, पाकिस्तान का मुंह तोड़ जवाब। एलओसी पर दुश्मन की मुतअद्दिद पोस्टें तबाह, भारी नुकसान। पांडो सेक्टर में पाक फौज ने भारतीय फौज के हेडक्वार्टर्स को तबाह कर दिया। जवाबी कार्रवाई में भारतीय फौज के झंडा ज़ियारत पोस्ट भी मलिया मेड। भारतीय फौज को भारी नुकसान का सामना। केलर सेक्टर में डोबा मोड़ पोस्ट, बटालियन हेडक्वार्टर, सोजी और पीरकांती सेक्टर पर भी जवार एंड तरक्कियां कॉम्प्लेक्स मुकम्मल तबाह। पाक फौज ने दुश्मन को दंदान चिकन जवाब देते हुए हाजी पीर सेक्टर में भारतीय फौज की रिंग कंटोयर और पोखरान मार्टर बक्सर पोस्ट को भी तबाह कर दिया। केलर सेक्टर में महेरी पोस्ट, खालसा टॉप, जबकि रखचक्री सेक्टर में दना टॉप और माउंट पोस्ट मलिया मेट। बड़ी तादाद में पोस्टों की तबाही पर दुश्मन के पांव उखड़ गए। पाक फौज के सामने भारतीय फौज भागने पर मजबूर। भारतीय फौज ने एक बार फिर सफेद झंडा लहरा दिया। एलओसी पर धर्मसाल 2 पोस्ट बिलमुकाबिल बटल सेक्टर में भारतीय फौज ने घुटने टेक दिए। भारतीय फौज का सफेद झंडा लहराने का मतलब शिकस्त को तस्लीम करना है। सिक्योरिटी जराए बोखलाहट का शिकार बुज़दिल दुश्मन की सिविल आबादी पर गोलाबारी। भारतीय फौज की बिला इश्तियाल फायरिंग से 5 शहरी शहीद, मुतादिद जख्मी। भारतीय फौज ने हजीरा, फारवर्ड कोहोटा और कोई रटा में सिविल आबादी को निशाना बनाया। शहीद होने वाले नौजवान की शनाख्त इशरत के नाम से हुई। इशरत की 10 रोज कबल शादी हुई थी। भारतीय फौज शहरी आबादी पर भारतीय और भारी हथियारों का इस्तेमाल कर रही है। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक पाक फौज दुश्मन की जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देने में मसरूफ है। भारत के ड्रोन हमले नाकाम। पाक फौज ने भारत के अब तक 77 ड्रोन्स गिरा दिए। 8 मई की शाम तक 29 और कल रात से आज तक मजीद 48 ड्रोन्स तबाह किए। उकाड़ा में 4, बिहाड़ी और पाकपतन में एक ड्रोन को गिराया। तमाम ड्रोन्स मुसलसल रेडार पर मॉनिटर किए जा रहे हैं। हमारे एयर डिफेंस सिस्टम में इतनी सलाहियत है कि वो छोटे ड्रोन को भी ट्रैक कर लेता है। शहरी इलाकों, कमर्शियल फ्लाइट्स की मौजूदगी में ड्रोन मार गिराने का एक ऑपरेशनल तरीकाकार है। DGISPR दिफाई माहिरीन के मुताबिक पाकिस्तान का दिफाई निज़ाम और एयर डिफेंस सिस्टम दुश्मन के हमलों को मुसलसल नाकाम बना रहा है। हेरॉप ड्रोन की ट्रैकिंग से वाज़ेह है कि पाकिस्तान का दिफाई और एयर डिफेंस सिस्टम इंतहाई मजबूत है। आरिफवाला के इलाके इस्लाम नगर में भारतीय ड्रोन तबाह, ड्रोन आबादी से बाहर फस्तों में गिरा। हिंदुस्तान के साथ उसके करीब तरीन हलीफ जो हैं वो भी नहीं खड़े जो है। इजराइल है, इजराइल का उसके साथ खड़ा होना एक फितरी अम्र है। 5 जहाज़ हमने जो गिराए हैं उनके, ये भी एक फ़ज़ाई जंग की तारीख में एक संग मील है। पाकिस्तान की अफवाज जो है इस वक्त भरपूर जो है जवाबी कार्रवाई की पोजीशन में है और कार्रवाई जारी है। और आइंदा चंद दिन आपको जो है ये बताएंगे कि पाकिस्तान किस तरह अपनी सरजमीन, हमारी अफवाज जो है उसकी हिफाजत कर सकती हैं। भारत को जवाब देने के लिए 200% तैयार हैं। आइंदा चंद रोज में बताएंगे मुल्क का दिफा किस तरह करते हैं। भारत के 5 तैयारे गिराना फजाई तारीख में अहम संग-ए-मील है। करीब तरीन इत्तेहादी भी भारत के साथ नहीं। अफवाज बहादुरी से सरहदों का दिफा कर रही है। इसराइल का भारत के साथ खड़ा होना फितरी अमल है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, भारत ने हमारी मसाजिद और मदारिस को निशाना बनाया। पाक फौज ने बहादुरी और हिकमत अमली से पाकिस्तान का दिफा किया। 11 मई को पेशावर और 15 मई को कोयटा में बहुत बड़ा मिलियन मार्च होगा। भारत ने पाकिस्तान पर हमला किया, दिफा का हक रखते हैं। पाकिस्तान अपने दिफा में तमाम इक़दाम उठाएगा। क्या किसी मुल्क को सोशल मीडिया की बुनियाद पर हमले की इजाज़त दी जा सकती है? भारत का दहशतगर्दों के इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह करने का दावा झूठा है। भारतीय जंगी जनून खत्ते के अमन के लिए खतरा है। बैनुल-अक़वामी क़वानीन की संगीन खिलाफ वर्जियाँ की। भारत ने जारहियत का रास्ता अपनाया। तर्जुमान दफ्तर खारिजा शफकत अली खान की न्यूज़ ब्रीफिंग। कहा, भारत पहलगाम हमले के कोई सबूत पेश नहीं कर सका। भारत के दूसरे ममालिक में कातिल स्क्वाड का सबको इल्म है। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद चौधरी कुछ देर बाद इंटरनेशनल मीडिया के साथ अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। पाकिस्तान एयरफोर्स और नेवी के ऑफिसर्स भी ब्रीफिंग देंगे।
बरतानवी वज़ीर ख़ारिजा का नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार को टेलीफोन। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा के मुताबिक इसहाक डार ने पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों पर भारत के बिला इश्तियाल हमलों से आगाह किया। इसहाक डार ने कहा, पाकिस्तान ने आलमी क़वानीन और अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के तहत तहम्मुल का मुज़ाहरा किया। पाकिस्तान अपने खुद मुख्तारी और दिफा के लिए पुरज़्म है। बरतानवी वज़ीर ख़ारिजा ने कशीदा सूरत हाल पर तशवीश का इजहार किया। बरतानवी वज़ीर ख़ारिजा ने फ़रीक़ैन को तहम्मुल से काम लेने पर जोर दिया। इसहाक डार का नॉर्वे के वज़ीर ख़ारिजा से राब्ता, भारत के बिला इश्तियाल हमलों और खित्ते की बिगड़ती सूरत हाल से आगाह किया। इसहाक डार ने कहा, पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी और दिफा के लिए पुरज़्म है। नॉर्वे के वज़ीर ख़ारिजा का दोनों ममालिक में कशीदगी पर गहरी तशवीश का इजहार। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा का भी पाकिस्तानी हम मनसब इसहाक डार से टेलीफोनिक राब्ता, सूरत हाल को मज़ीद कशीदा होने से रोकें। अब्बास इराक़ची का दोनों ममालिक पर जोर। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अमरीका की कायम मकाम सफ़ीर नकली बेकर की 48 घंटे में दूसरी मुलाकात। पाक भारत कशीदगी और सरहदों की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी ने कहा कि भारत ने बैनुल-अक़वामी क़वानीन को पामाल करके शहरी आबादियों को ड्रोन्स के जरिए निशाना बनाने की मज़मूम कोशिश की। पाकिस्तान ने मौसर कार्रवाई करके दर्जनों ड्रोन्स को मार गिराया। खित्ते की खतरनाक सूरत हाल का जिम्मेदार भारत है। पूरा खित्ता जंग के दहाने पर है। सलामती पर हरगिज़ आंच नहीं आने देंगे। पाक भारत कशीदगी, अमेरिका का मुदाखलत न करने का ऐलान। पाक भारत जंग में नहीं पड़ेंगे, ऐसी जंग में मुदाखलत नहीं करेंगे जिससे हमारा कोई लेना देना नहीं। कशीदगी में कमी का सिर्फ कह सकते हैं। दोनों ममालिक को ये भी नहीं कह सकते कि जंग खत्म कर दें। जंग को कंट्रोल करना अमेरिका का काम नहीं है। एटमी क़ुव्वतों का टकराव हमेशा तशवीशनाक होता है। पाकिस्तान और भारत के दरमियान एटमी जंग का खतरा नहीं। अगर ऐसा हुआ तो बहुत नुकसान होगा। नायब सदर JD Vance का अमेरिकी टीवी को इंटरव्यू। भारत का फॉल्स फ्लैग ड्रामा नाकाम, अमेरिका का गैर जानिबदार मौक़िफ़। मंजर आम पर अमेरिका का भारत की जानिब से मालूमात को तस्लीम न करने का इशारा। तर्जुमान अमेरिकी महकमा ख़ारिजा का भारतीय दावों पर इंटेलिजेंस शवाहिद की तस्दीक से इनकार। टेमी ब्रूस का कहना है, दोनों ममालिक से राब्ते जारी, जिम्मेदाराना हल चाहते हैं। हम इंटेलिजेंस या पैगामात पर तबसरा नहीं करेंगे। हमारे रद्द अमल से मुताल्लिक रिकॉर्ड मौजूद है। भारत ने बैनुल-अक़वामी बरादरी के तहम्मुल और कशीदगी कम करने की अपीलों को नज़रअंदाज कर दिया। 6 और 7 मई की शब भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ जारहियत का मुजाहरा किया, जिसका पाकिस्तान को जवाब देना पड़ा। हमें बैनुल-अक़वामी कानून और अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के तहत अपने दिफा का हक हासिल है। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार की गुफ्तगू, हम बिल्कुल भी जौहरी हथियारों के इस्तेमाल की समत नहीं जा रहे। भारत ये ना सोचे कि पाकिस्तान जवाबी रद्द-ए-अमल नहीं देगा। 3 रोज से भारत की जानिब से इश्तियाल अंगेजी और जारहियत का मुजाहरा किया जा रहा है। पाकिस्तान ने सब्र व तहम्मुल का मुजाहरा करते हुए अपने हक के दिफा का इस्तेमाल किया। हम कशीदगी नहीं चाहते। पाकिस्तान जवाबी कार्रवाई का हक महफूज रखता है। अमेरिका में पाकिस्तानी सफीर रिजवान सईद शेख का CNN को इंटरव्यू। भारतीय मीडिया पाकिस्तान के खिलाफ जहरीले प्रोपेगेंडे का प्रचार करने में मसरूफ। पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में हमलों की बेबुनियाद खबरें इंडियन मीडिया की हेडलाइंस बन गई। बेबुनियाद प्रोपेगेंडे को भारतीय ही बेनकाब करने लगे। झूठे प्रोपेगेंडे का भारत को ही नुकसान होगा। मीडिया को अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करना भारतीय हुकूमत को महंगा पड़ेगा। सीनियर भारतीय तज्जियाकार सुशांत सिंह का ट्वीट। पाकिस्तान के तमाम शहरों लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, पेशावर और कोयटा समेत जिंदगी पूरी तरह से रवा दवा। शहरियों ने भारतीय प्रोपेगेंडे को यकसर मुस्तरद कर दिया। जो दुश्मन ने रात की तारीकी में जो हमला पाकिस्तान पर किया, मेरे शाहीनों ने वो तैयारे गिराए हैं, वो जहाज गिराए हैं जिनका वो ढंडोरा पीटा करता था। और ये जो संदूर की बात की, उन्होंने इस संदूर को अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी फौज ने तंदूर बनाया और तंदूर बनाकर उनके मुंह पे मारा। जो हमारे एक फौजी को शहीद करेगा, हम 100 मारेंगे। जिस दिन F-16 वाले उड़े, जिस दिन हमने फैसला किया, जो हमने फैसला किया हुआ है, वो फैसला, वो वक्त, उसका तयन हमने करना है। आप भारत के ऑपरेशन सिंदूर का तंदूर बना दिया। हमारे शाहीनों ने राफेल तैयारे गिराकर दुश्मन का गुरूर खाक में मिला दिया। एक फौजी के जवाब में दुश्मन के 100 फौजी मारेंगे। अफवाज पाकिस्तान पर तनकीद करने वाला गद्दार वतन कहलाएगा। वजीर रेलवे हनीफ अब्बासी का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल।
वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का पाक फ़ज़ाइया को खराज तहसीन, कहा मुहाफ़िज़ान फ़ज़ाए वतन आपकी महारत, हिकमत अमली और बेमिसाल हौसले ने फ़ज़ाओं में पाकिस्तान को एक शानदार फतेह से हमकनार किया। पाक फ़ज़ाइया की कारकर्दगी ने जंग के मैदान में आला तरीन मयार कायम कर दिया। सलाम है पाक फ़ज़ाइया, पाकिस्तान आप पर फ़ख्र करता है। पाकिस्तान के हिस्से के पानी को रोकना किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करेंगे। पाकिस्तान का पानी रोका तो चीन भारत का पानी भी रोक सकता है। सिंतास मुआहदे की खिलाफ वर्जी बहुत बड़ा सानहा है। हमें आने वाली नस्लों के लिए पानी का इंतजाम करना है। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान का तकरीब से खिताब। अभी सिर्फ हल्की फुल्की मौसीकी है, जंग का पक्का राग बाकी है। दुनिया ने देख लिया पाकिस्तानी फौज ने कैसा दिफा किया। इस्राएली ड्रोन्स हमारे लिए खिलौनों जैसे हैं। हमारा जीना और मरना सिर्फ इस्लाम और पाकिस्तान के लिए है। जम्मू और कश्मीर पाकिस्तान का है, था और हमेशा रहेगा। अल्लाह वो दिन लाए जब हम पुराने बदले सूद समेत चुका दें। शेख रशीद का भारतीय जारहियत पर दो टोक रद्द-ए-अमल। पाक भारत कशीदगी अंदरून और बैरून मुल्क 48 घंटों के दौरान 300 से ज्यादा परवाजें मुतासिर, 1000 से ज्यादा परवाजें गुज़िश्ता कई रोज से पाकिस्तानी हुदूद में भारत की जानिब से दाखिल नहीं हो सकी। पाकिस्तानी एविएशन की जानिब से लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, सियालकोट के कुछ फ़ज़ाई रूट्स को बहाल रखा है। गैर मुल्की एयरलाइंस ने इजाफी ईंधन की मद में भी करोड़ों डॉलर्स बोझ का बर्दाश्त किया है। भारत की फ़ज़ाई हुदूद में परवाज़ों को कई घंटे ज़ाय सफ़र करके मुत्तहिदा अरब अमारात, यूरोप, अमरीका, बरतानिया पहुंचना पड़ा। पाकिस्तान ने अमृतसर पर कोई हमला नहीं किया। सिख रहनुमा गुरपतवंत सिंह पन्नू ने भारतीय प्रोपेगेंडा सख्ती से मुस्तरद कर दिया। 2 करोड़ सिख पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। भारत के खिलाफ पाक फौज के शाना बशाना लड़ेंगे। भारत के टुकड़े जरूर होंगे। पाकिस्तान के साथ शुरू की गई जंग भारत की आखिरी जंग होगी। हम दिल्ली में खालिस्तान का झंडा लहराएंगे। मोदी में हिम्मत है तो रोक ले। भारत में मुसलमानों और कश्मीरियों पर मोदी सरकार का जुल्म इंतहा पर है। तहरीके खालिस्तान के रहनुमा गुरपतवंत सिंह पन्नू की मीडिया से गुफ्तगू। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से फिनलैंड के सफीर की मुलाकात। बाहमी ताल्लुकात, तालीमी इश्तराकार, तिजारत समेत मुख्तलिफ उमूर पर गुफ्तगू। पाकिस्तान और फिनलैंड के दरमियान सिफारती ताल्लुकात के फ़रोग़ के लिए आला सतह के रवाबित बढ़ाने पर इत्तफाक। मरीम नवाज ने कहा, तालीम, टेक्नोलॉजी और माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ में फिनलैंड की महारत काबिल तक़लीद है। पाकिस्तान के लिए 2.3 अरब डॉलर की मंजूरी के लिए IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास आज होगा। 1 अरब डॉलर EFF और 1.3 अरब डॉलर RSF फैसिलिटी की मंजूरी होगी। एग्जीक्यूटिव बोर्ड से मंजूरी के बाद किस्त फौरी रिलीज की जाएगी। बजट तैयारी के लिए IMF वफ्द 14 मई से 22 तक दौरा करेगा। इस्राएली फोर्सेस की गजा में बर्बरियत, पनाहगुज़ीन और स्कूल्स, खैमों और अस्पतालों पर फ़ज़ाई हमले। मजीद 106 अफराद शहीद हो गए, 350 जख्मी। शहदा की मजमूई तादाद 52,000 से तजावुज़, 1,18,000 से ज़ायद अफराद जख्मी हैं। गजा की नाकाबंदी की वजह से खुराक की शदीद किल्लत।